जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ग्रहों की युति की। दो ग्रहों की युति होने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जन्म कुंडली निर्माण से संबंध में, जन्म कुंडली के संबंध में, ग्रह नक्षत्रों के संबंध में, ग्रह प्रभाव के संबंध में ये लगातार वीडियो आपके पास आता रहे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। जन्म कुंडली से का निर्माण करवाना हो, जन्म कुंडली से संबंधित मेरे से कोई प्रश्न पूछना हो, परामर्श चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। दिल्ली का ये नंबर है। शुरू करते हैं मित्रों, मंगल और शुक्र का प्रभाव। यदि हमारी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है, किसी एक राशि में, एक भाव में है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म काल में मंगल और शुक्र की युति हो तो जातक गणितज्ञ बनता है, मैथमेटिक्स उसकी बड़ी अच्छी होती है, सीए टाइप का आदमी बनता है, गुणी होता है, पर जुआरी भी होता है, स्त्री से लगाव ज़्यादा रहता है और छल प्रपंच में ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे शत्रुता रखने वाला होता है, भोगी होता है, लेकिन जनमानस में, समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। यदि शुक्र और मंगल की युति हो तो, किसी भी राशि में हो। अब बात आती है मंगल और शनि की। मित्रों, मंगल और शनि की यदि युति हो, किसी एक राशि में दोनों बैठ जाएं, तो जन्म काल में मंगल और शनि की युति हो तो जातक उचित बोलने वाला होता है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अपने धर्म को छोड़कर पराये धर्म का अपनाने वाला होता है। कई बार आपने सुना होगा कि आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम से हिंदू बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, ईसाई बन जाता है। दूसरे धर्म के प्रभाव में वह व्यक्ति आ जाता है यदि मंगल और शनि की युति हो किसी एक में। अपने धर्म को छोड़कर पराये धर्म में चला जाता है। जादू टोने में विश्वास रखता है, टोटकों में विश्वास रखता है, कलह प्रिय होता है, मदिरा पान करने वाला होता है, झगड़ालू टाइप का व्यक्ति होता है, यदि वह उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और शनि की युति हो। बुध और गुरु की, यहाँ देखिए, बुध और गुरु की यदि युति हो तो व्यक्ति नृत्य विद्या में, वाद्य विद्या में, यानी कि वह आर्ट से संबंधित, कलाओं से संबंधित कुशल व्यक्ति होता है। उसे जैसे कि कोई एक्टर बन जाता है, अभिनेता बन गया, गायक बन गया, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला व्यक्ति बन गया। इन कार्यों में विशेष रुचि रखता है यदि बुध और गुरु की युति हो तो। और नीतिज्ञ होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है, धैर्यवान होता है, कार्य करने में, किसी भी प्रकार को कार्य करने में निपुण होता है। जैसे यदि कोई वह बिजनेस में जाना चाहता है तो बिजनेस में वह निपुण होगा। कई तरह की गुणों से वह निपुण होता है। बुध और शुक्र की बात करें हम, बुध और शुक्र यदि हमारी जन्म कुंडली के किसी भाव में युति हो तो व्यक्ति शिल्प कला में कुशल होता है, पेंटर टाइप का होता है, या जो पत्थर को तराशते हैं, शिल्प कला कहते हैं उसे, वो होता है। संगीतज्ञ होता है, धनी होता है, धनप्रिय होता है, हंसमुख स्वभाव का होता है, चतुर होता है और हमेशा खुश रहने वाला होता है। हालांकि यह भाव, इस भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, ये जो भाव है 6, 8, 12, ये अशुभ होता है। इस भाव में यदि ये दोनों बैठ जाएं तो ज़्यादातर बुरा ही फल देंगे। लेकिन बात हम किस, मतलब ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि किसी भी भाव में यदि इन दोनों की युति हो तो यह प्रभाव पड़ता है। तो ये थे बुध और शुक्र की युति। अब बुध और शनि की युति। जन्म काल में बुध और शनि की युति हो तो जातक लड़ाकू होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है और संगीत आदि में, गायन में, काव्य में, लेखन कार्य में अत्यधिक रुचि रहता है, भ्रमणशील बनता है, टूरिस्ट बनता है। लेकिन व्यक्ति को व्यापार करने में कुशलता नहीं आती, वह व्यापार में उसको सदैव घाटे का संभावना बना रहता है और उचित बात करने वाला होता है।
दुबला पतला होता है। गुरु और शुक्र की युति, जन्म काल में गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक धन, मित्र प्रिय और पुत्र प्रिय होता है, स्त्री आदि के सुख से युक्त होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, धर्मात्मा होता है, यदि गुरु और शुक्र की युति हो आपकी जन्म कुंडली में। अब है गुरु और शनि की युति। जन्म काल में गुरु और शनि की यदि युति हो तो व्यक्ति यशस्वी होता है, जन समूह का प्रधान होता है, सेनापति, धनवान, पूर्ण कलाओं से कुशल होता है। यह युति जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे जन्म कुंडली में यदि गुरु और शनि की युति हो। लेकिन यह भी मित्रों 6, 8, 12 में न हो, अशुभ भाव में न हो, केंद्र में हो तो केंद्र में हो या केंद्र त्रिकोण में हो तो निश्चित रूप से यह एक सफलता है उस जन्म कुंडली की, वह अच्छा होता है। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे से कोई परामर्श चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।